वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज हम शुरू करते हैं एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। जहां गुरु के सिखों ने छठे पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो मीरी पीरी के मालिक हैं, उनके साथ बहुत प्रेम किया, वहीं कुछ मुसलमान भाई भी ऐसे थे जिन्होंने महाराज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। गुरु साहिब जी जो भी हुक्म देते सिख तो मानते ही थे, लेकिन कई मुसलमान भाई भी ऐसे थे कि यदि उन्हें कहा जाता जाओ दरियाओं में छलांग लगा दो, तो वो बिना सोचे समझे छलांग लगा देते थे। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच कोई ऐसा कर सकता है कि यदि किसी के कहने पर दरिया में कूद जाए? कई बार हम बातचीत में ही कह देते हैं कि अगर कोई तुमसे कहे कि कुएं में कूद जाओ तो तुम क्या कूद जाओगे? लेकिन गुरमुख प्यारों, इतिहास में ऐसी घटनाएं सचमुच हुई हैं। आओ इस पावन प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। जब मीरी पीरी के मालिक सच्चे पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की शहादत के बाद 2 तलवारें धारण की, एक मीरी की और एक पीरी की। मीरी का अर्थ है संसारिक शक्ति और शासन की शक्ति, और पीरी का अर्थ है भक्ति और आध्यात्मिकता। इसके बाद महाराज ने अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया। तब दूर दूर से बहुत सारी सिख संगतें दर्शन करने के लिए आने लगी। उसी समय साध संगत जी, एक ख्वाजा रोशन नाम का फकीर भी था। उसके पास बहुत सारे लोग आते थे और माथा टेकते थे। कई लोगों ने तो उसे अपना गुरु ही मान लिया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका अपना मन अभी तक शिथिल नहीं हुआ था। वह भी किसी सच्चे गुरु की तलाश में था, ऐसे गुरु की जिससे मिलकर उसके मन को सच्ची शांति मिल सके और उसे असली सत्य का ज्ञान हो सके। एक दिन उसने किसी से गुरु जी की महिमा सुनी। जैसे जैसे वह हरगोविंद सिंह जी की कार्यों और उनकी महिमा को सुनते रहे, महानता के बारे में सुनते गए, वैसे वैसे उनके मन में गुरु महाराज के प्रति प्रेम पैदा होने लगा। जब गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया और ऐसे महान कार्य किए, तो उनकी महिमा सुनकर उस फकीर के मन में गुरु जी के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। देखो साध संगत जी, जब हम किसी महापुरुष के बारे में सुनते हैं तो केवल सुनने मात्र से ही मन प्रभावित हो जाता है। सुनने की महिमा स्वयं गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी जपजी साहिब में बताई है कि प्रभु के गुण सुनकर मनुष्य बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्थान प्राप्त कर सकता है। जब उस फकीर ने गुरु महाराज जी की महिमा सुनी तो ख्वाजा रोशन के मन में यह इच्छा जागी कि उसे कोई सच्चा मुर्शिद मिले। यह सुनकर वह गुरु पातशाह के दर्शन करने के लिए आ गया। जब उसने गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो उनके मन को इतना आनंद मिला कि वह गुरु जी के पास रहने ही लगा। वह गुरु साहिब के घोड़ों की सेवा और देखभाल करने लगा। सोचो साध संगत जी, जिसे दुनिया के लोग पूजते हों, वह व्यक्ति आकर गुरु साहिब के घोड़ों की सेवा करे तो उस फकीर में कितनी विनम्रता और नम्रता होती होगी। एक दिन गुरु महाराज जी घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने लगे। यह देखकर ख्वाजा रोशन बहुत बेचैन हो गया। उसने विनती करते हुए कहा, महाराज, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी आंखों से दूर हो जाएं, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आपके दर्शन होते हैं वैसे वैसे मेरे मन को शांति मिलती है। उसे लगा कि कहीं गुरु साहिब प्रचार के लिए दूर ना चले जाएं, क्योंकि यह वियोग उसके लिए सहना बहुत कठिन हो जाएगा। उसने गुरु महाराज से ऐसा प्रेम बना लिया था जैसे मछली का पानी से प्रेम होता है और चकोर का चांद से। साध संगत जी, उसी प्रकार ख्वाजा रोशन भी प्रेम में डूब गया था। वह घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतिहासकार बताते हैं कि वह लगभग 1 मील तक गुरु साहिब के पीछे पीछे दौड़ाता रहा। जब गुरु
हरगोविंद साहिब जी ने देखा कि यह फकीर ख्वाजा रोशन मेरे पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है, तो उन्होंने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोक लिया और ख्वाजा रोशन को अपने गले से लगा लिया। महाराज ने फरमाया, भाई, जिस खोज के लिए तुम यहाँ आए थे उस पर अकाल पुरख ने अपनी कृपा कर दी है। समझ लो कि अब तुम्हारी खोज पूरी हो गई है। फिर गुरु साहिब जी ने कहा, अब तुम ऐसा करो कि दुआबा क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ सिक्खी का प्रचार करो। तुमने यहाँ बहुत कुछ सीख लिया है, अब उसे आगे लोगों में बांटो। साध संगत जी, गुरु महाराज ने ख्वाजा रोशन को दुआबा का मसंद नियुक्त कर दिया। उस समय मसंदों का काम क्या होता था, उनका कार्य क्या था? सिक्खी का प्रचार करना और गुरु साहिब की सेवा के लिए संगत से कार सेवा एकत्रित करके गुरु दरबार में लाना। शुरुआत में मसंद बहुत अच्छे और सेवाभावी होते थे, लेकिन आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक कुछ मसंद भ्रष्ट हो गए थे। इसलिए 10वें पातशाह ने उनमें से कई को तो दंड भी दिया था। लेकिन गुरुमुखों, यह याद रखना कि सभी मसंद बुरे नहीं थे। गुरु रामदास जी महाराज से लेकर गुरु हरगोविंद साहिब जी तक मसंदों ने बहुत सेवा की। वे सिखों और गुरु के बीच एक पुल का काम करते थे और लोगों को गुरु की शिक्षाओं से जोड़ते थे। मसंद संगत को गुरु से जोड़ने का काम करते थे। अब ख्वाजा रोशन फकीर गांव-गांव जाकर सिक्खी का प्रचार करने लगा। एक दिन प्रचार करते करते उसकी मुलाकात सैयद जानी शाह नाम के एक मुसलमान से हुई। वह भी अपने दिल की शांति की तलाश में भटक रहा था। उसका मन भी कहीं स्थिर नहीं होता था। जैसा कि गुरबाणी में कहा गया है, मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए, अर्थात मन तभी स्थिर होता है जब प्रभु की पूरी कृपा होती है। वह सैयद जानी शाह कई पीरों और फकीरों के पास गया, लेकिन उसके मन को कहीं भी शांति, सच्ची तसल्ली नहीं मिली। बहुत लोगों ने उसे अलग अलग रास्ते बताए, पर फिर भी उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि साध संगत जी परमात्मा को पाने के कई मार्ग बताए जाते हैं। कुछ लोग ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, जैसे गौतम बुद्ध। कुछ लोग प्रेम के मार्ग पर चलते हैं और कुछ लोग वैराग्य के मार्ग को अपनाते हैं। सैयद जानी शाह ने भी कई मार्ग अपनाकर देखे, पर उनके मन को भी संतोष नहीं हुआ। अंत में उसने कहा, इसमें से किसी की बात पूरी तरह सच्ची नहीं लगती। इस तरह वह भटकता रहा, पर उसे शांति नहीं मिली। जब ख्वाजा रोशन फकीर ने उसे देखा तो उसने उसके दिल की बात समझ ली। उसने उससे कहा, लगता है तुम्हें अभी तक अपने दिल का असली जानी नहीं मिला। अगर तुम अपने असली जानी से मिलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें छठे पातशाह श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो मीरी पीरी के मालिक हैं, उनके दर्शन करवाऊंगा। वही तुम्हें तुम्हारे असली जानी परमात्मा से मिला देंगे। इसी कारण से इस साखी का नाम भी कहा जाता है, जानी को जानी से मिला दो रखा गया है। साध संगत जी, यह सब मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोविंद साहिब जी की कृपा और बरकतें थी। पहले तो सैयद जानी शाह को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ख्वाजा रोशन ने अपनी जीवन कथा और अन्य लोगों के अनुभव सुनाए तो उसके मन में भरोसा बन गया। फिर वह ख्वाजा रोशन के साथ चलते चलते गुरु महाराज के दरबार में पहुंच गया। वह दरवाजे के बाहर बैठ गया और ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लगा, जानी को जानी से मिला दो जी, जानी को जानी से मिला दो। वह मीरी पीरी के मालिक सच्चे पातशाह हरगोविंद साहिब जी से यही अरदास करता रहा। दिन रात वह यही पुकार लगाता रहा। उस समय गुरु पातशाह जी ने उसकी ओर तुरंत ध्यान नहीं दिया, मानो उसका इम्तिहान ले रहे हो। उन्होंने किसी को यह पूछने के लिए भी नहीं भेजा कि इतनी ऊंची आवाज में कौन पुकार रहा है।
गुरुमुखों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे घर के बाहर थोड़ा सा भी शोर हो जाए तो हम तुरंत देखने दौड़ पड़ते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अंतर्यामी महाराज सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता होता है कि किस समय किस पर कृपा करनी है। जैसा कि कहा गया है, कर्ता करे सो होए। साध संगत जी, सैयद जानी शाह लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहा, जानी को जानी से मिला दो जी, जानी को जानी से मिला दो जी। ख्वाजा रोशन ने उसे पहले ही समझा दिया था कि धैर्य रखना, एक दिन आवश्यक दर्शन होंगे। यदि तुम अधीर होकर बीच में ही चले गए तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखो साध संगत जी, यह प्रसंग का ही प्रभाव होता है। उसने एक अच्छे मसंद ख्वाजा रोशन की संगत की थी, इसलिए वह धैर्य के साथ बैठा रहा। लेकिन गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज ने उसकी ओर तुरंत ध्यान नहीं दिया। सच्चे पातशाह ने तो उसके सामने ईंटों की एक दीवार भी बनवा दी और सिखों को कहकर उसके सामने एक पर्दा भी करवा दिया। फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हटा। वह लगातार एक ही बात कहता रहा, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। उसने यह शब्द बोलना नहीं छोड़ा। फिर भी गुरु महाराज ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक थैली एक सिख के हाथ भेजी और कहा कि इसे उसके सामने रखाओ। जब वह थैली उसके सामने रख दी गई तो उसने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, साध संगत जी, क्योंकि उसकी मंजिल तो परमेश्वर था। उस थैली में पैसे थे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं इसे लेकर घर चला जाऊंगा। जिस व्यक्ति की मंजिल पैसा होता है उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन उसकी सोच तो परमात्मा को पाने की थी। गुरुमुखों, पैसे की ओर वही व्यक्ति देखेगा जिसकी मंजिल ही पैसा हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी का नुकसान करने की ही सोचते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा यह सोचते हैं कि किसी का भला कर दें। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन साध संगत जी, यदि मनुष्य का ध्यान गुरु और परमात्मा में लगा हो तो वह इन दुनियावी चीजों की परवाह नहीं करता। साध संगत जी, इसी तरह जब सिख वह थैली लेकर आया तो जानी शाह ने न तो थैली की ओर देखा और न ही उस सिख की ओर देखा। वह ऊंची ऊंची आवाज में लगातार पुकारता रहा, जानी को जानी से मिला दो जी, जानी को जानी से मिला दो जी। अब उसके अंदर गहरा वैराग्य पैदा हो गया था। उसकी आवाज में विरह का दर्द था, बिछड़न की पीड़ा थी। साध संगत जी, तब सच्चे पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी ने कहा, जाकर इससे कह दो कि जिस जानी से वह मिलना चाहता है उसका रास्ता दरिया के बीच से होकर जाता है। यदि अपने जानी से मिलना है तो जाकर दरिया में छलांग लगा दो। जब यह बात सैयद जानी शाह ने सुनी तो सुनते ही वह दौड़ता हुआ दरिया की ओर चल पड़ा। उसी समय गुरु महाराज ने कुछ घुड़सवार सिखों को उसके पीछे भेज दिया और कहा, जाओ उसे वापस लेकर आओ। वह घोड़े दौड़ाते हुए उसके पीछे गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जानी शाह ने बिना सोचे समझे दरिया में छलांग लगा दी। साध संगत जी, सिख भी उसके पीछे दरिया में कूद पड़े। एक सिख गया, फिर दूसरा गया। उन्होंने जानी शाह को दरिया से बाहर निकाला और गुरु महाराज के पास लेकर आए। साध संगत जी, जब उसे गुरु महाराज के सामने लाया गया तो गुरु हरगोविंद साहिब जी उठे और उसे अपने सीने से लगा लिया। महाराज ने उसे नाम और सिमरन की दात बख्श दी। गुरु महाराज के स्पर्श से उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन हो गया। उसका मन पूरी तरह शांत और शीतल हो गया। उसे ऐसा आनंद मिला मानो उसे पूरी दुनिया की संपत्ति मिल गई हो। उसने अनुभव किया कि आज उस पर सच्ची कृपा हो गई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत धैर्य और सच्ची तलाश थी। गुरु साहिब की कृपा से वह परमात्मा के रूप में एक रूप हो गया। आज उसे उसका जानी मिल गया। उसकी अरदास पूरी हो गई। गुरबाणी में भी आता है,
प्रभ पास जन की अरदास, दास तू सच्चा साईं। इसके बाद गुरु महाराज ने उसे भी प्रचार के कार्यों में लगा दिया। वह भी सिक्खी का प्रचार करने लगा। गुरुमुख प्यारियों, देखो संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सैयद जानी शाह ने ख्वाजा रोशन की संगत की और उस संगत का असर क्या हुआ कि उसका जीवन ही बदल गया। जब हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो हमारा भी भला हो जाता है। अच्छे लोगों का मन भी अच्छा होता है। वह भी कभी गलत राह नहीं दिखाते और उनकी बातों पर चलने से मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई कि गुरु महाराज ने उसे सिक्खी का प्रचारक बना दिया। ख्वाजा रोशन और जानी शाह दोनों ही गुरु महाराज के सिख बन गए और कई इलाकों में जाकर सिक्खी का प्रचार करने लगे। सोचो साध संगत जी, गुरु महाराज ने जब कहा कि दरिया में छलांग लगा दो तो उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह बहुत बड़ी बात है। यह सतगुरु के वचनों को सच्चे प्रेम से निभाने का उदाहरण है। गुरुमुख प्यारियों, जो गुरुमुख सिख होते हैं वह गुरु के शब्द के आशिक होते हैं। उनका प्रेम गुरु के साथ इतना गहरा होता है कि उन पर सहज ही गुरु की कृपा हो जाती है। यह सारी बात प्रेम की है। परमात्मा के गुणों में प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। जैसे बिना दूल्हे के बारात शोभा नहीं देती, वैसे ही प्रेम के बिना धर्म के सारे कर्म फीके लगते हैं। जब प्रभु की कृपा से मनुष्य के भीतर प्रेम पैदा हो जाता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। साध संगत जी, दुनिया में जिन लोगों ने सच्चा प्रेम किया उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। जैसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती और जैसे पपैया वर्षा की बूंद के बिना तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही संत जनों का प्रेम परमात्मा के साथ होता है। वे प्रभु के दर्शन पाकर ही तृप्त होते हैं। इसी तरह साध संगत जी, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो मनुष्य के भीतर भी ऐसी ही वृत्ति पैदा हो जाती है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती और जैसे पपैया बादलों के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मनुष्य का मन भी परमात्मा से जुड़ जाता है। संत जन हमेशा गुण के चरणों में मगन रहते हैं। उन्हें संसार की किसी और चीज की चाह नहीं रहती। इसी प्रेम के कारण ख्वाजा रोशन गुरु महाराज के घोड़े के पीछे दौड़े और इसी प्रेम के कारण जानी शाह ने गुरु के वचन पर दरिया में छलांग लगा दी। गुरवाणी में भी भाव आता है, हे प्रभु, एक क्षण के लिए ही सही मुझे अपना दर्शन करा दे। मैं अपना मन किसी और के आगे नहीं झुकाऊंगा, मैं सदा तेरा ही रहूंगा। ऐसी प्रीति तभी बनती है जब गुरु की कृपा और प्रभु की मेहर हो। गुरु साहिब जी हम सब पर भी ऐसी कृपा करें। साध संगत जी, इस प्रकार एक फकीर सैयद जानी शाह ने गुरु महाराज के वचन पर दरिया में छलांग लगा दी थी। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। यदि इस कथा में कोई भूल चूक हो गई हो तो साध संगत जी हमें क्षमा करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जरूर लिखें।